बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो है वो हम लोगों ने कम्युनिटी डिटेक्शन एल्गोरिदम्स को देखा था। उसके अंदर से एक कम्युनिटी डिटेक्शन एल्गोरिदम हम लोगों ने देखा था जो हमारे पास गिलबान न्यूमैन मेथड था, जिसके अंदर हम लोग डिविसिव हायरार्किकल अप्रोच जो है वो हम लोग यूज़ करते थे। आज जो है वो हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ी सी बेसिक्स देख के कि हमें क्यों कम्युनिटी डिटेक्शन की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। और ग्राफ थ्योरी के अंदर हमारे पास कम्युनिटी डिटेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा काम हो चुका है ग्राफ पार्टिशनिंग के ऊपर ना। तो हाउ डज ग्राफ पार्टिशनिंग डिफर फ्रॉम कम्युनिटी डिटेक्शन, तो इस चीज़ को जो है वो हम लोग देख लेते हैं। तो और फिर ये देख लेते हैं कि हम लोग एक आइडियल कम्युनिटीज़ क्यों नहीं फाइंड कर सकते। जैसे सॉर्टिंग है ना, सॉर्टिंग के हमारे पास अप्रॉक्सीमेट सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स हम लोग मोस्टली नहीं यूज़ करते। हम लोग जो है वो एक्चुअल सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमारे पास n log n के अंदर जो है या अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस, सर्टन कंडीशंस हमारे पास ऑर्डर n के अंदर सॉर्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो ऑप्टिमम जो कम्युनिटी डिटेक्शन है वो हम लोग क्यों नहीं करते? व्हाई डू वी हैव सो मेनी एल्गोरिथम्स, व्हाई डू वी नीड सो मेनी एल्गोरिथम्स ना? तो उसके लिए पहले हम लोग ये देखते हैं कि लेट्स से अगर हम लोगों ने एक ग्राफ को जो है वो हम लोगों ने सिर्फ दो कम्युनिटीज़ में डिवाइड करना है। ठीक है, सिर्फ दो हिस्सों में हम लोगों ने उसको डिवाइड करना है, तो हमें कितने पॉसिबल उसके कम्बिनेशंस मिलेंगे। ठीक है, मतलब ABCD 4 नोड्स हैं, उसको दो में करना है तो A कम्युनिटी में आ जाएगा, BCD दूसरी कम्युनिटी में आ जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। इसी तरह 4 पॉसिबिलिटीज़ तो ये हो जाएंगी, B एक कम्युनिटी में आ जाएगा, ACD दूसरी कम्युनिटी में आ जाएगा, फिर उसके अलावा AB एक कम्युनिटी में आ जाते हैं, CD दूसरी कम्युनिटी, मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारे पास कम्बिनेशन इस तरह बनते हैं। तो अगर हम लोग इसे जनरलाइज करें कि अगर n नोड्स हैं तो कितने हमारे पास कम्बिनेशंस बनेंगे, तो ये हमारे पास बनता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल। n1 क्या है कि जो फर्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है उसके अंदर कितनी नोड्स होंगी और सेकंड जो ग्रुप है उसके अंदर कितनी नोड्स होंगी। तो अगर हम लोग ये फिक्स भी करते हैं कि टोटल हमारे पास जो है वो n नोड्स हैं और उसके अंदर से n1 नोड्स कम्युनिटी 1 में होंगी, n2 नोड्स कम्युनिटी 2 में होंगी, तो हमारे पास जो है टोटल n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल बनता है। अगर हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेट करें, एज्यूमिंग ये कि हमारे पास जो है वो कम्युनिटीज़ का साइज़ ऑलमोस्ट हमारे पास सेम है, तो हम लोग जो है इसको अगर अप्रॉक्सीमेट करें तो ये तकरीबन हमारे पास बनता है e to the power n+1 of 2. We don't need to get into its derivation, but the point is the number of communities that we get for just finding two communities is exponential. ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल का मतलब ये है कि हम लोग जो है वो हर पॉसिबल कम्बिनेशन को ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि हर पॉसिबल कम्बिनेशन को ट्राई करेंगे, इसे अगर हम लोग नॉर्मल कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करते हैं तो 10 नोड्स के लिए तो हमारे पास 256 पार्टीशंस बनती हैं। अगर गिवन ये कि आधी नोड्स एक पार्टीशन में आधी दूसरी पार्टीशन में, इट वुड टेक लाइक 1 मिली सेकेंड, विच इज़ एक्सेप्टेबल। लेकिन जैसे ही हमारे पास 10 से 100 नोड्स होती हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टीशंस जो होती हैं वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है, 10 to the power 26 पार्टीशंस बन जाती हैं। और इसे नॉर्मल कंप्यूटर में अगर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास 10 to the power 21 ईयर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग किसी सुपर कंप्यूटर पे भी ले जाएंगे तो इससे हमारे पास स्टिल मतलब वी वॉन्ट बी एबल टू डू इट इन अ फ्यू ईयर्स ना। तो वो हमारे पास जो है वो कई मतलब ईयर्स हमारे पास जो है वो लगेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग हर पॉसिबल कम्बिनेशन को नहीं चेक कर सकते। हम लोगों को ऐसे एल्गोरिथम्स बनाने हैं जो बेसिकली हमें ऑप्टिमम कम्युनिटी स्ट्रक्चर तो ना दें, लेकिन एक पॉलिनोमियल टाइम के अंदर हमारे पास कोई ना कोई कम्युनिटी स्ट्रक्चर जो वो दे दें। कमिंग टू द पॉइंट ऑफ ग्राफ पार्टिशनिंग के, जैसा मैंने आपसे कहा था कि ग्राफ पार्टिशनिंग जो है वो मैथमेटिशियंस जो है इसके ऊपर बहुत अरसे से जो है वो काम करते रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के लोग भी इसके ऊपर काम करते रहे हैं। जो ग्राफ पार्टिशनिंग होती है ये हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा रही हैं। जिस तरह ये आपको एक सर्किट का एक छोटा सा हिस्सा नज़र आ रहा है ना, अब होता ये है कि यहाँ पे आपके पास छोटे छोटे से जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है उसके ट्रांजिस्टर्स होते हैं। 2.5 बिलियन ट्रांजिस्टर्स इस मतलब कॉमन ना फॉर माइक्रो प्रोसेसर्स और आपके पास जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं उसके अंदर। अब उसके अंदर करना ये होता है कि ट्रांजिस्टर्स को आपस में वायर्स के थ्रू जो है वो कनेक्टेड होते हैं, ट्रांजिस्टर्स और दूसरे रिसोर्सेज, और वायर्स इस तरह हम लोगों ने प्लेस करनी होती हैं कि उनके दरमियान क्रॉसिंग ना हो।
ठीक है, क्योंकि अगर वायर के बीच में क्रॉसिंग होगी तो फिर उससे सर्किट बोर्ड के ऊपर जो है वो थोड़ा सा जो है वो उसको मतलब उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से जो है वो हमें हैंडल करना पड़ता है। अगर क्रॉसिंग्स ना हो तो फिर ये सीधी सीधी लाइन एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक चली जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है वो ग्राफ पार्टिशनिंग को यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर हम लोग ये देख सकते हैं कि एक जगह पे जो हमारे पास ट्रांजिस्टर्स हैं उनसे जो कनेक्शन दूसरी जगह पे हमारे पास जानने हैं, तो वो उन दो पार्टीशन हमारे पास बन के उनके दरमियान हम लोग क्रॉसिंग्स को जो है वो इस तरह हम लोग पार्टीशंस को बनाएं कि उनके दरमियान हमारे पास क्रॉसिंग्स जो है वो मिनिमल हो जाए। ठीक है, तो एजेस जो है वो हमारे पास क्रॉस ना हो और हमारे पास जो कनेक्टेड जो हमारे पास ट्रांजिस्टर्स हैं ज़्यादा जिनके अंदर कनेक्शन है वो हमारे पास एक जगह पे प्लेस हो जाए। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम ऑलरेडी हुआ हुआ है। एक जो ग्राफ पार्टिशनिंग का एक ट्रेडिशनल और काफ़ी अच्छा एक सोल्यूशन है वो कर्निगल लिन ने जो है वो दिया था। ये बड़ा एक सिंपल सा एल्गोरिदम है, इट इज़ वेरी इफेक्टिव। इसके अंदर हम लोग करते क्या है कि अच्छा ये एल्गोरिदम जो होता है ना, ये हमेशा जो है वो एक ग्राफ को जो है वो दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड करता है। ठीक है, दो पार्टीशंस बनाता है। हम लोग करते क्या है कि इसके अंदर आधी नोट्स जो है वो हम लोग एक पार्टीशन में रख देते हैं, आधी नोट्स अप्रॉक्सीमेटली आधी नोट्स जो है वो हम लोग दूसरी पार्टीशन में रख देते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, और ये प्लेसमेंट जो होती है रैंडम होती है, मतलब इसके अंदर कोई ये नहीं होता कि हमारे पास जो है वो कोई सोच के हम लोग जो है या किसी मतलब we just randomly assign half nodes to one partition and the other half to the second partition। ठीक है, तो ये हमारे पास रैंडम असाइनमेंट हो जाती है। जब रैंडम असाइनमेंट हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि एक पार्टीशन से दूसरी पार्टीशन तक कितने एजेस जा रहे हैं। ठीक है, जिस तरह अगर एक हमारे पास रैंडमली हम लोगों ने इन चार नोड्स को जो लेफ्ट साइड पे ग्रीन नोड्स हैं इन्हें एक पार्टीशन में डाल दिया, जो पर्पल नोड्स हैं उन्हें दूसरी पार्टीशन में डाल दिया, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कितने एजेस जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एजेस जा रहे हैं। ठीक है, ये एजेस जितने कम होंगे उतनी पार्टीशन जो है वो अच्छी होंगी। ठीक है, तो जब हम लोग रैंडम पार्टीशन करेंगे तो ऑफ कोर्स मतलब वी एक्सपेक्ट टू हैव अ लॉट ऑफ एजेस गोइंग फ्रॉम वन पार्टीशन टू द सेकंड पार्टीशन। अच्छा, इस पार्टीशन को हम लोग कहते हैं कट साइज। ठीक है, कट इसको कहते हैं कि हमारे पास जो है वो कट साइज जो है वो हमारे पास कितना है कि ये, और कट साइज हमारे पास बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास एक पार्टीशन से दूसरे पार्टीशन तक कितने, इस कट साइज को हम लोगों ने अल्टीमेटली रिड्यूस करना है। तो करने का और रिड्यूस इस तरीके से करना है कि हम लोग किसी लोकल ऑप्टिमा के अंदर जो है वो ना फंस जाए। और कर्निगन लिन एल्गोरिथम इस चीज़ को किस तरह रिड्यूस करता है, वो ये कहता है कि जब आपने रेंडमली दो पार्टीशंस बना ली ना, आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो है वो हर पेयर ऑफ नोड को आपने इंस्पेक्ट करना है। किस तरह इंस्पेक्ट करना है कि इन दो नोड्स को, ये एक पेयर है, इनको स्वैप करके देखें कि आपके पास कट साइज जो है वो रिड्यूस होता है या नहीं और कितना रिड्यूस होता है। ठीक है, फिर आप इस पेयर को एक और पेयर पकड़ लें, उसको स्वैप करके देखें, उससे देखें कि कट साइज कितना होता है। तो आपने क्या करना है कि इस पार्टीशन के अंदर जो है वो आपने हर पेयर को जो स्वैप करना है और फिर देखना है कि उससे कट साइज जो है उसका क्या है। अब एक आइटरेशन के अंदर आपने जो है वो कट साइज नोट कर लेना है जो मिनिमल हो। ठीक है, जिस तरह फर्ज करें आपने इन दोनों स्वैप किया तो आपके पास कट साइज 4 आ गया, लेकिन जब आपने इन दोनों नोट्स को स्वैप किया तो आपके पास साइज जो है वो 2 हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास जब 2 हो गया तो आपने कहा कि अब अच्छा जितने भी पेयर्स है उसके अंदर से इन दो नोट्स को हम लोग करें तो हमारे पास कट साइज जो है वो 2 हो जाता है। तो अब आप इस वाली नोट को आप पर्पल पार्टीशन में ले जाएंगे और इस वाली नोट को आप ग्रीन पार्टीशन में, और ये आपने कॉन्फ़िगरेशन अपने पास जो स्वैप करने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आपके पास बचती है ये आपने अपने पास नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, अब फिर आपने क्या करना है, दोबारा ये काम करना है इन सारे पेयर्स के लिए। ठीक है, अब इन दो पेयर्स को स्वैप करेंगे, इन दो पेयर्स को स्वैप करेंगे, इन दो पेयर्स को स्वैप करेंगे, तो अब दोबारा हम लोग जो है वो हर पेयर को जो है वो स्वैप करेंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे कि हमारे पास कट साइज जो है वो मिनिमम किससे मिलता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर हमारे पास कट साइज रिड्यूस हो सकता है अब हमारे पास कट साइज 2 आ गया ना, तो आप हम लोग किसी भी पेयर को स्वैप करें तो मिनिमम जो कट साइज है वो हमारे पास 4 आ रहा है, तो हम लोग वो 4 कट साइज के साथ फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कब तक कंटिन्यू करेंगे, जब तक हर नोड जो है वो एटलीस्ट एक मरतबा जो है वो हमारे पास मूव नहीं हो जाती। मूव होने का क्या मतलब है कि वो पार्टीशन अपनी स्विच नहीं कर लेती, एक पार्टीशन से दूसरी पार्टीशन तक नहीं चली जाती।
तो जब हमारे पास हर नोड जो है वो एक पार्टीशन से दूसरी पार्टीशन तक मूव हो चुकी होती है, वहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं। और जब भी हमने फाइनल स्वैपिंग की होती है तो हम लोगों ने उसकी कॉन्फ़िगरेशन अपने पास सेव की भी होती है कि अच्छा इस स्वैपिंग के बाद हमारे पास जो है वो ये कट साइज था, इस स्वैपिंग के बाद ये कट साइज था, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने अपने पास सेव की भी होती है। और आखिर में हम लोग देख लेते हैं कि मिनिमम कट साइज हमें किस कॉन्फ़िगरेशन से मिला था। कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है कि एक पार्टीशन में कौन सी नोड्स हैं, दूसरी पार्टीशन में कौन सी नोड्स हैं, और वो हमारे पास फाइनल जो है पार्टीशनिंग हो जाती है। तो ये हमारे पास एक अच्छा एल्गोरिथम है, लेकिन इसका हमारे पास ड्रॉबैक ये है कि इट वुड ओनली वर्क फॉर 2 पार्टीशंस। ठीक है, मतलब इसके अंदर आपने जो है 2 पार्टीशंस करनी है, उसके लिए आपके पास ये एल्गोरिथम जो है वो अच्छा काम करेगा। और यही हमारे पास मेन जो है वो डेफिशिएंसी होती है पार्टीशनिंग एल्गोरिथम्स की, कि इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टीशंस जो होता है वो स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, वी ऑलरेडी नो हाउ मेनी पार्टीशंस वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट। और जो ट्रेडिशनली ग्राफ पार्टीशनिंग के जितने एल्गोरिथम्स हैं वो हमारे पास इसी बेस के ऊपर काम करते थे कि उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टीशन जो होता है वो हमारे पास इनपुट होती थी एल्गोरिथम की, कि हम लोगों ने इस ग्राफ के अंदर कितनी पार्टीशन जो है वो फाइंड करनी है। जबकि कम्युनिटी डिटेक्शन के अंदर, अच्छा कर्निगन लिन में एक और चीज़ भी है कि हम लोग जो है वो प्री डिफाइंड साइज जो जो इनिशियल पार्टीशनिंग करते हैं वो प्री डिफाइंड साइज की होती है। वो ये भी हम लोग कह सकते हैं कि आधी नोट्स एक पार्टीशन में हो, आधी नोट्स दूसरी पार्टीशन में हो, या जो भी साइज होगा वो हम लोग बताएंगे कि एक पार्टीशन में कितनी नोट्स हो, दूसरी पार्टीशन में कितनी नोट्स हो। लेकिन जो कम्युनिटी डिटेक्शन है इसके अंदर ना तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टीशन जो होता है वो फिक्स्ड होता है, और ना ही साइज ऑफ पार्टीशन जो है वो हमारे पास फिक्स्ड होता है। ना हम लोग ये एल्गोरिदम को बताते हैं कि हमें कितनी कम्युनिटीज चाहिए, और ना हम लोग एल्गोरिदम को ये बताते हैं कि हर कम्युनिटी का उसके अंदर साइज कितना होगा। तो हमारे पास जनरली जो कम्युनिटी डिटेक्शन के एल्गोरिदम है वो हमारे पास जो नेचुरल हमारे पास जो हम लोगों ने हाइपोथेसिस पढ़ा था ना कि जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर होता है इट इज़ यूनिकली इनकोडेड इनटू द वायरिंग ऑफ द नेटवर्क ना। तो वो जो एम्बेडेड होता है हमारे पास जो है वो हर नेटवर्क का कम्युनिटी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो हमारे पास जो कम्युनिटी डिटेक्शन एल्गोरिदम होते हैं वो क्या करते हैं, उस कम्युनिटी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने की जो कोशिश करते हैं। और पार्टीशनिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ जो ग्रुप्स हैं वो हमारे पास फिक्स्ड होंगे। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि अगर हम लोग कहें कि अच्छा जी हर पॉसिबल पार्टीशन के लिए हम लोग जो है वो पार्टीशनिंग एल्गोरिथम को यूज़ कर लेते हैं और फिर उसमें से बेस्ट पार्टीशन जो है वो हम लोग निकाल लेंगे। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हमारे पास इन जनरल हमारे पास ये बेल नंबर है, ये स्पेसिफिक नहीं है ग्राफ्स के लिए, एक जनरल सेट्स के लिए कि हमारे पास कितने कम्बिनेशन हैं वो बन सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बेल नंबर है, और ये हमें ये बता रहा होता है कि हमारे पास अगर n नोड्स हैं तो हमारे पास कितने पॉसिबल पार्टीशन जो हैं वो हमारे पास बन सकती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास अगर 10 नोड्स हैं तो हमारे पास ये लेस देन 1 मिलियन, इनफैक्ट दिस इज लाइक 10 बिलियन, 10 टू द पावर 10। तो हमारे पास जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टीशन जो है वो हमारे पास बन सकती हैं। ठीक है, ये स्केल जो है लॉगरिथमिक है और एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, लेकिन ये सी के हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टीशन है। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज करती हैं वैसे वैसे हमारे पास नंबर ऑफ कम्बिनेशन जो है वो हमारे पास बढ़ते जाते हैं। एंड जस्ट टू गिव यू अ कंपैरिजन, जो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है ये हमारे पास e टू द पावर n है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल है। यू नो एक्सपोनेंशियल इज ऑलरेडी नॉन पॉलिनोमियल, इट इज ऑलरेडी वेरी एक्सपेंसिव। तो जो बेल नंबर है, जो अगर हम लोग ये देखें कि मैक्सिमम कितनी हमारे पास पॉसिबल पार्टीशंस बन सकती हैं, अगर हमारे पास n नोड्स हैं तो वो e टू द पावर n से भी ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ पार्टीशंस हैं वो बन रही होती है। मतलब इट इज़ लाइक सुपर एक्सपोनेंशियल से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो दिस इज़ नॉट द वे टू गो अहेड कि हम लोग जो है वो हर पॉसिबल पार्टीशन जो है वो हम लोग फाइंड आउट कर लें और फिर हम लोग देख लें कि उसके अंदर से जो है वो बेस्ट पार्टीशन जो है वो कौन सी थी। दिस इज़ नॉट द वे फॉरवर्ड ना। वी हैव टू कम अप विद अदर मेथड्स जो हमें कम्युनिटी स्ट्रक्चर निकाल दें और हर पॉसिबल कम्बिनेशन को जो है वो ट्राई ना करें।